हेलो बस आज देखेंगे हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर का नेक्स्ट लेक्चर। इससे पहले हम लोगों ने वर्क एनर्जी एंड पावर के अंदर ये पढ़ा था कि वर्क क्या होता है और वर्क के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने अच्छे से जाना था और समझा था। वर्क को ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर से लेकर नीचे तक डिफाइन कर लिया है। अब थोड़े बहुत हम न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। 2-4 न्यूमेरिकल आज, 2-4 न्यूमेरिकल कल, ऐसे हम लोग छोटे छोटे वीडियो बना के जीवन का गुजारा कर रहे होंगे। तो वर्क एनर्जी एंड पावर ये मेरा समथिंग थर्ड लेक्चर होगा। गलती से अगर ये फोर्थ है तो फोर्थ कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब इससे नहीं है, मतलब इससे है कि ये है वर्क के बारे में, ठीक है ना। सो टुडे वी आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। अच्छा, न्यूमेरिकल क्या होते हैं? सो न्यूमेरिकल इज द प्रॉब्लम। तो आज से हम लोग न्यूमेरिकल लिखेंगे ही नहीं, हम लोग लिखेंगे प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज द वेरी लविंग वर्ड, ठीक है ना, बहुत अच्छा वर्ड हमको लगता है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वर्क, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर जगह है, हर किसी के पास है, इसलिए बहुत अच्छा है। दिस इज द कॉमन फॉर एवरीवन। ये लिविंग थिंग्स को छोड़िए, नॉन लिविंग को नहीं छोड़ता है, आया समझ में? तो इसलिए बहुत अच्छा है। तो देखिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वर्क पे हम देखते हैं सबसे पहले कि वर्क के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा एक क्वेश्चन है, बहुत इजी सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, F = ma वाला क्वेश्चन है। 5 kg का एक मास है जिसके ऊपर 20 न्यूटन बल लग रहा है, 20 न्यूटन बल लग रहा है। ओके, तो हमसे क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है? हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आप बता दो सर कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ओके, यानी हमसे क्या पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन क्या है इसमें? क्वेश्चन है कि 5 kg का मास है, कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो 20 न्यूटन फोर्स अगर हम इसे 5 kg के मास पे लगाएंगे तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन रिक्वायरमेंट देखिएगा क्या देगा। ये तो तब की कहानी है जब t = 0 था तो u = 0 था, t = 0 था तो u = 0 था। हमसे कह रहा है t को चेंज करो तो u क्या होगा, कहानी तब कैसे होगी। यानी t = 2 सेकेंड और इन आगे लगा दिया है, क्योंकि इन और एट का फंडा भी आता है। इन बोला है, एट नहीं बोला है। क्या एट बोलता तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते? सर नहीं, इंस्टेंटेनियस हम वर्क का निकाल ही नहीं सकते, ठीक है ना। यही है कैरेक्टरिस्टिक। तो ऑलवेज जब टाइम देगा सेकंड में और 2 बोला तो इसका मतलब ऑलवेज आपको क्या पकड़ना है? इनकी कहानी, एट की कहानी नहीं है। एट पे इंस्टेंटेनियस, आया समझ में? ये बात दिमाग में रखेंगे। तो t इक्वल पे तो ऑब्जेक्ट u = 0 था, दैट मीन्स t = 0, दैट मीन्स शुरुआत में एकदम एग्जैक्ट बिगिनिंग की कहानी चली है। जो ही बिगिनिंग हुआ तो देखा गया तो 20 न्यूटन का जो ही फोर्स लगा रहा हूं तो अभी फिलहाल में जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था? कोई मोशन नहीं कर रहा था। तो अगर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो उस दौरान 2 सेकेंड बाद बताइए मोशन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो तभी आएगा जब मोशन करेगा ऑब्जेक्ट, है ना। चलिए अब हम देखते हैं मोशन की कहानी, मार्कर की जुबानी, ठीक है, देखेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा सॉल्व, ध्यान से देखेंगे। 20 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, 5 kg का मास है। क्या यहाँ से एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं? क्या मतलब सर, क्या बोल दिया आपने? ये यहाँ है, ये F, ये यहाँ है M, है ना। हमने पढ़ा है अपने जीवन काल में F = M में, ठीक है ना, है ना। सबसे आसान, सबसे अच्छा फार्मूला हमारे लिए यही रहा है। फोर्स का मान दिया गया है 20 न्यूटन, M का मान है 5 kg, तो एक्सीलरेशन वी आर फाइंड इट। 5 चौके 20, तो A = क्या मिल गया? 4 मिल गया कि नहीं मिल गया? सर बिल्कुल मिल गया। अब हमको क्या चाहिए? सर हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट। A मिल चुका है, T मिल चुका है, तो S निकाल लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है ना। चलिए देखिएगा, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखेंगे तो S, अगर हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है v² = u² + 2as। एक तो ये फार्मूला होता है कि S = ut + ½ at²। अगर हमने इसको ले लिया तो v का लोचा आ जाएगा, तो हम इसको नहीं लेंगे, हमको चाहिए S, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। S ऐसे ही रहेगा। u = क्या था? 0 था, यानी इसकी कहानी खत्म। 1/2, A की वैल्यू कितनी है? सर 4 अभी जस्ट तो निकाले हो। T की वैल्यू कितनी है? 2 है, 2 सेकेंड में निकालना है, तो 2 का स्क्वायर फिर क्या हो गया? 4। 2 से ये कट गया, कितना आ गया? 2 दूना 4, 4 दूना 8। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 8 मीटर।
यानी 2 सेकेंड के भीतर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 8 मीटर। आई होप समझ में आया होगा, हाँ या ना? इसमें कोई दुविधा नहीं ना? नहीं सर। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दे सर, चलो ठीक है, ये तो ठीक है, आपने ऐसे बता दिया, क्या आप ये बता सकते हो कि वर्क कितना हुआ होगा? चलो क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट तो तुमने बता दिया, क्या वर्क बता सकते हो? बिल्कुल बता सकता हूँ सर। इतना तो हमको आता है कि W जैसे F बराबर M में होता है, वैसे W इज इक्वल टू F इंटू S इंटू कॉस थीटा होता है। और ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। पढ़ा क्या है कि F इज इक्वल टू 20 मिल चुका है हमको, 20 न्यूटन लिख दो मात्रक के साथ। S की वैल्यू कितनी है, 8 मीटर, है या ना? अब कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस कितना है सर यहाँ पे, थीटा, थीटा कितना है पहले ये बताइए, थीटा कितना है बताइए? सिर्फ 0 है, क्योंकि देखिए ये रहा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है ना? तो फोर्स ये लग रहा है और इसी डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0। तो इसका मतलब कॉस 0, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1, यानी 20 अठे कितना हो गया, 160 न्यूटन मीटर। और क्योंकि कॉस 0 का मान 1 था इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, तो W इज इक्वल टू आ गया 160 न्यूटन मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, फिर उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है ना? ये क्लास UKG में बच्चे लगा लेते हैं, आया समझ में? LKG में तो बस क्वांटिटी पढ़ा दी जाती है, लेकिन UKG तक आते आते बच्चे समझ लेते हैं और क्वेश्चन लगाने लगते हैं। चलिए, तो फिर हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इस ऑब्जेक्ट का मास है 15 किलोग्राम और इस पे फोर्स लग रहा है 34 न्यूटन, ठीक है? तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि वर्क बता दीजिए, डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए जब t इज इक्वल टू हो 2.4 सेकेंड, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए। अब क्वेश्चन दूसरा, 5 kg का मास, फोर्स लगा है 37 डिग्री पे, F फोर्स लगा है, अभी भी मैं 20 न्यूटन ही लगा रहा हूँ, ठीक है ना? लेकिन हॉरिजॉन्टल के साथ कैसे लगा हुआ है, पहले बात सरफेस को पहले जमीन पे रखिए, मतलब ऑब्जेक्ट को जमीन पे रखिए, ऐसे लग रहा है हवा में है, ठीक है? हमसे सेम क्वेश्चन पूछा है कि अभी ये t बराबर 0 पे मैंने देखा तो यहाँ पे था, तो यानी u बराबर 0 था। हमसे पूछ रहा है इन 2 सेकेंड बता दो सब कहानियां जितनी जितनी हैं, है ना? तो वी ऑलवेज नो दैट अगर एक वेक्टर क्या कर रहा है, किसी भी के साथ भी क्या बना रहा है, एंगल, तो इसके कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, कम से कम 402, यानी केवल 2, ठीक है ना? यहाँ पे रेड वाला मार्कर कहाँ गया, यहीं पे, एक सेकेंड। तो यहाँ पे फोर्स के कितने कंपोनेंट नजर आएंगे सर, वो आएंगे 2, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक तो वर्टिकल, आएगा समझ में? तो एक तो हॉरिजॉन्टल एक तो वर्टिकल। चलिए इसका देख लेते हैं, इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, F cos 37 होगा कि F sin 37, F sin 37, नहीं सर F sin 37 नहीं हो सकता, इधर जब भी होता है जिसके साथ एंगल बनाता है वो F cos 37, और इधर देखा जाएगा तो F sin 37 डिग्री हो गया, F sin 37 डिग्री, F cos 37 डिग्री, ओके? ये यहाँ पे, ओके? चलिए सर अब आगे देखते हैं। तो अगर मैं इसकी देखो, अच्छा एक बात बताओ, अगर इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो किस फोर्स के कारण आएगा, किस कंपोनेंट ऑफ फोर्स के कारण आएगा सर? जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसके कारण होगा कि ऊपर वाले के कारण? सर नीचे वाले के कारण। इस फोर्स के कारण तो नहीं आएगा, नहीं ना आएगा, बिल्कुल नहीं। अच्छा थोड़ा और गेम खेलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस फोर्स के मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे की ओर mg फोर्स लग रहा होगा और ये mg फोर्स ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल। तो ऊपर की ओर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, दो फोर्सेस, एक तो नॉर्मल और एक तो F37 और नीचे की ओर mg, यानी एक अकेले mg दो लोगों को हैंडल कर रहा होगा, n और F37 मतलब F sin 37, हाँ या ना? चाहे तो वैल्यू यहाँ पे भी निकाल सकते हैं हम लोग, सबका निकल जाएगा, यस सर बिल्कुल सबका निकल जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे तो यहाँ पे F cos 37 है, cos 37 मतलब ऊपर देखा जाए तो sin 37 है, sin 37 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा sin 37 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3/5, 3/5 हो जाएगा sin 37 की वैल्यू। अब f कितना है 20, तो 5 से कट जाएगा 20 कितनी बार में, 4 बार में, 4 तिया 12, कितना न्यूटन यहाँ पे लग रहा है, 12 न्यूटन ऊपर की ओर। इधर कितना लग रहा है, 4/5 हो जाएगा,
4/5 का मतलब कितना हो जाएगा मेरे पास, 5 से कट गया 20 चार बार में, अरे भाई 20 है भाई, साइन 30 cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, कट गया 4 बार में, 4 चौके 16, यानी इस डायरेक्शन में 16 न्यूटन। 16 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इसी के कारण डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। एक्सीलरेशन पता कर सकता हूं मैं, बिल्कुल सर, F बराबर m में, है ना। F की वैल्यू 16, m की वैल्यू 5, a की वैल्यू नहीं पता सर, a की वैल्यू निकालता हूं मैं, तो 16/5 इज इक्वल टू a, काट दो, कितनी बार में 5 थी यहाँ 15, 5 दूना 10, यानी a इज इक्वल टू कितना आ गया 3.2। अब तो क्वेश्चन वैसे ही हो गया जैसे पिछला क्वेश्चन था ना, a का मान मिल गया, यहाँ से हम क्या चाहेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, कहाँ से, उसी फॉर्मूले के अंदर रख के। आई थिंक चीज़ें क्लियर हो गई। बहुत इजी क्वेश्चन था, पहला विदाउट एंगल था, दूसरे में मैंने एंगल क्रिएट कर दिया, अब तीसरे में मैं फ्रिक्शन ऐड कर देता हूँ। आई बात समझ में, तभी तो मजा आएगा। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद में अगला क्वेश्चन, नहीं पहले मैं इस पर एक क्वेश्चन दे देता हूँ तब आप करिएगा। देखिएगा यहाँ पे वैल्यू है 10 kg, फोर्स लग रहा है यहाँ पे 40 न्यूटन, और वो कितने पे लग रहा है 53 डिग्री पे, ठीक है ना, कितने डिग्री पे 53 डिग्री पे लग रहा है फोर्स। ओके, तो हमसे पूछ रहा है यहाँ भी 2 सेकेंड के अंदर हमको बताना है, नहीं 2 सेकेंड में नहीं, 2.5 सेकेंड के अंदर आपको बताना है। ओके, 2.5 सेकेंड के अंदर आपको इसका भी क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन आपको बताना है। तो सेकेंड क्वेश्चन ये हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन ये, इसको पहले नोट डाउन करेंगे। तो देखेंगे आगे, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा, बहुत इजी लग रहा था हमको, अब थोड़ा सा टफेस्ट लेवल पे जाते हैं। टफेस्ट मतलब अब इतना टफ आ जाएगा, बहुत भयंकर क्वेश्चन है ये वाला, ऐसा क्वेश्चन कभी तक आज तक बना नहीं जो मैं क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ। ये रहा म्यू, म्यू जो ही आए तुरंत डर जाइए, 0.2 यहाँ पे म्यू है, तो 0.2 का मतलब क्या है, 0.2 का मतलब है यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शनल कांस्टेंट। फ्रिक्शनल कांस्टेंट मतलब एक सेकेंड, चलिए देखेंगे। तो एक कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन है, ओके, सॉरी कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, दिस इज द व्हाट इज द फ्रिक्शनल कांस्टेंट इसको बोलते हैं म्यू। ओके, ये फिक्स वैल्यू होती है। तो इस सरफेस की यहाँ पे वैल्यू दे दी गई है 0.2। ओके, बिल्कुल सर, ये फिर से 5 kg का ब्लॉक है, ये फिर से यहाँ पे 10 न्यूटन नहीं 50 न्यूटन लगा रहा हूँ मैं, इस बार कितने न्यूटन लगा रहा हूँ फोर्स, 50 न्यूटन। क्वेश्चन अभी भी वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा क्या चेंज है सर, थोड़ा सा इसने ये चेंज कर दिया है यार, ध्यान से देखना कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा अगेंस्ट फ्रिक्शन। ऐसे क्वेश्चन में बस इतना बोला, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा अगेंस्ट फ्रिक्शन। ओके, तो तुम्हें करना क्या है, पहला चीज तो ये करना है कि क्या ये 50 न्यूटन जब 5 kg के ब्लॉक पे लगेगा तो क्या 50 न्यूटन इसको लेके जाएगा, नो सर, देयर इज द अगेंस्ट फोर्स या अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, यानी इस बॉडी के ऊपर हम जिधर ले जाना चाहते हैं उसके विपरीत दिशा में भी कोई खींचने वाला आ गया है, जबकि इसके पिछले वाले प्रश्नों में ऐसा कुछ भी नहीं था। आई बात समझ में। तो कहानी ये बन रही है कि इस ब्लॉक को हम 50 न्यूटन के फोर्स के साथ नहीं ले जा पा रहे हैं, यानी इसके ऊपर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन 50 न्यूटन नहीं होगा। काहे नहीं होगा, बिकॉज फ्रिक्शन वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने सरफेस लिया है वो एकदम क्या नहीं है, स्मूथ नहीं है, यहाँ पे उबड़ खाबड़ यानी इंटरलॉकिंग रफनेस वाली आ गई है सरफेस, इसीलिए फ्रिक्शन आ गया है। और फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन, यानी हमेशा ये मोशन को अपोज करेगा, यानी 50 न्यूटन जो ही लगेगा तुरंत ये किधर खींच लेगा, इधर। लेकिन प्रॉब्लम फ्रिक्शन की क्या है कि इसकी एक औकात होती है, कि इसकी एक लिमिट होती है, और उस लिमिट से ज्यादा नहीं रोक सकता किसी ब्लॉक को। तो हमको बस ये चेक करना है कि इसकी औकात कितनी है। हाई बस समझ में, औकात निकाल लिया, डर खत्म। तो बहुत डरावना क्वेश्चन है ये तो है, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं कि ये 5 kg, पहले फोर्सेस सभी अप्लाई करिए। 5 kg का ब्लॉक है तो mg तो लगेगा ही लगेगा, दैट मींस mg कितना होगा, 10 तो होता है सर गुरुत्वाकर्षण बल, और m 5 है तो 5 दामे 50, यानी कितना हो गया 50 न्यूटन। नीचे की ओर कितना लग रहा है 50 न्यूटन। तो ऊपर की ओर भी कितना लग रहा होगा
50 न्यूटन। नॉर्मल यही तो mg को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इसने छोड़ दिया है और उड़ रहा है ब्लॉक। आएगा समझ में? अगर उड़ रहा होता तो इसकी तो जरूरत नहीं थी ना, है ना। गुड। तो ऊपर तो जा ही नहीं रहा है, केवल नीचे लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि 50 न्यूटन आपका नॉर्मल हो गया और mg कितना हो गया 50 न्यूटन। हम अगर फ्रिक्शन निकाले, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाले, तो वो कितना होगा? वो होगा सर म्यू एन। यस और नो? बिल्कुल सर। अब ये हो जाएगा म्यू की वैल्यू 0.2 और एन की वैल्यू कितनी है 50। मिल गया हमको नॉर्मल फोर्स। अब 50 में गुणा कर देंगे 0.2 से, तो 0 से 2 हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी 10 न्यूटन तो मेरा क्या हो गया सर? फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 10 न्यूटन। यानी 10 न्यूटन फोर्स तो कौन खा लेगा? फ्रिक्शन। 50 न्यूटन फोर्स मैंने ब्लॉक के ऊपर लगाया, कहा चलो ब्लॉक, लेकिन 10 न्यूटन कौन ले लिया? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किधर की ओर है? अगेंस्ट में है 50 न्यूटन के। इसका मतलब 50 में से केवल और केवल कितना न्यूटन लग रहा होगा ब्लॉक पे? 40 न्यूटन। 10 न्यूटन कौन खींच रहा है पीछे की ओर? फ्रिक्शन। तो कहानी यहां से हो रही है कि इसके ऊपर अब मैं देखूंगा तो इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा? 40 न्यूटन। 40 न्यूटन फोर्स होगा। अब इस 40 न्यूटन फोर्स के थ्रू आपको देखना क्या है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो पा रहा है। ओके, तो 5 kg का ब्लॉक है, अगर डिस्प्लेसमेंट में चेक करूं 40 न्यूटन के थ्रू तो कैसे निकाल पाऊंगा? 40 न्यूटन ये है, 40 न्यूटन यहाँ पे 5 kg है, तो हम यहाँ से फ्रिक्शन अब आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले ए निकाल लो। अब सेम टाइप का क्वेश्चन बन चुका है, 40 है तो कैसे निकालूंगा? F अपॉन m। F कितना है? 40। m कितना है? 5। 5 8 40 हो गया। यानी ए की वैल्यू आ गई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू मिल गई 8। ए की वैल्यू 8 मिल गई। फिर वही कहानी, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे जब t 0 था तो u क्या रहा होगा? 0, सबको पता है। तो यानी ये वाली कहानी खत्म। S इज इक्वल टू 1/2। ए की वैल्यू 8 है, t की वैल्यू 2 सेकंड में, मैंने यहाँ पे टाइम नहीं दिया था, मैं अभी फिर से बोल दे रहा हूँ, 2 सेकंड में मैं देख रहा हूँ। ओके, 2 सेकंड के लिए ले रहा हूँ। तो यहाँ पे 8 हो गया, 2 का मतलब 4 हो गया, ये कट गया 2 बार में। S इज इक्वल टू 8 दूना 16, कितना हो गया? 16 मीटर हो गया। S की वैल्यू आ गई 16 मीटर। फ्रिक्शन इधर है, फोर्स इधर है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर हो रहा है। आई बस समझ में? तो वर्क कितना होगा? F इंटू एस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 है, तो F की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे F की वैल्यू है सर 40 न्यूटन। S की वैल्यू कितनी है सर? 16 है, और ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, 16 चौके 64, 640 क्या होगा सर? जूल होगा। है बस में वर्क कितना हो गया? 640 जूल। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ये। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि ये बताओ कि कितना वर्क करेगा अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो अगर फ्रिक्शन के रेफरेंस में बोलेगा तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा? माइनस, क्योंकि हम चाह रहे थे कि फ्रिक्शन के द्वारा कितना वर्क किया जा रहा है ये देखना। तो ये उसके अगेंस्ट हो रहा है, हम चाह रहे थे इधर, हो रहा है कि इधर? इधर। आई बात समझ में? तो इसलिए क्या होगा? जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या लगेगा? माइनस लगेगा। आई बात समझ में? तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कैसे हो रहा है। सेम टू सेम क्वेश्चन अब हम लेके आएंगे, और सेम टू सेम क्वेश्चन में 40 न्यूटन को कहां लटका देंगे? बीच में, यहां पे कर दिया मैंने, और ये यहां पे 37 डिग्री पे आ गया। अभी जो पहले सीधा लग रहा था अब वो टेढ़ा लगेगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पे 2 टाइप के फोर्सेस आपको फिर से नजर आएंगे। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, अगली बार मैंने क्वेश्चन की दिशा और चेंज कर दी, यानी जो जा रहा था ऊपर फोर्स अब लगेगा नीचे। ओके, ये 37 डिग्री, ये मेरा 10 kg का ब्लॉक, और इधर लग रहा है, इस बार देखिएगा ध्यान से, सरफेस के ऐसे लग रहा है। आई बात समझ में? तो इधर लग रहा है, और यहाँ भी फोर्स कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। 20 नहीं लगाओ, थोड़ा और ज़्यादा लगा लो, 50 न्यूटन पुराना वाला ठीक ठाक था। तो म्यू इज इक्वल टू 0.3। म्यू की वैल्यू कितनी रख दी? 0.3, और यहाँ पे म्यू कितना रखा है? 0.2। क्या लगा लेंगे सभी प्रकार के प्रश्नों को? यस सर, वी कैन सॉल्व इट इजीली। आई बात समझ में? हाँ, टाइम ऑलवेज हम क्या लेंगे? जब मैं लगा रहा हूँ तो 2 सेकेंड, और आप लगा रहे होगे तो 2.4 सेकेंड। आई बात समझ में? ये ध्यान देंगे। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप इजीली क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं आएगा तो हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतने क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा, इन सभी टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। कोई भी समस्या हो
कोई भी समस्या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू वेरी मच एमर्स।